अकाल मृत्यु वो मरे जो कार्य करे चंडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धर्म और मोक्ष में। आज हम बात करेंगे उज्जैन में बसे महाकालेश्वर मंदिर के बारे में। इस मंदिर के बारे में आज हम कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिन्हें सुनकर आप पूरी तरह हैरान रह जाएंगे। पूरी बात जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। मैं हूँ ऋषि तावनिया और शुरू करते हैं आज की ये बात। उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। महादेव को समर्पित यह मंदिर पूरे भारत में प्रसिद्ध है। साल भर में लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। तो आइए जानते हैं इस मंदिर के बारे में प्रमुख बातें। पूरी दुनिया में सभी शिव मंदिरों में स्थापित शिवलिंगों में और अन्य ज्योतिर्लिंगों में शिवलिंग की जलाधारी उत्तर दिशा की ओर है, परंतु यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें बाबा महाकाल की जलाधारी दक्षिण दिशा की ओर है। इसीलिए इन्हें दक्षिण मुखी महाकाल भी कहा जाता है। यह बात इसे बाकी मंदिरों से अलग बनाती है। इस मंदिर की एक प्रमुख बात यह भी है, यहाँ पर कोई भी राजा या शासक रात में नहीं रुक सकता, क्योंकि उज्जैन का तो सिर्फ एक ही राजा है और वह है राजा बाबा महाकाल। राजा विक्रमादित्य के शासनकाल के बाद से यहाँ कोई भी राजा रात में यहाँ नहीं रुक सका। उसके बाद जिसने भी यह कोशिश की है उसने इसका अंजाम भोगा है। मध्य प्रदेश के 2 मुख्यमंत्री साध्वी उमा भारती और बाबूलाल गौर को उज्जैन रात में रुकने का अंजाम भुगतना पड़ा। उन्हें अपनी सत्ता गंवानी पड़ी। मान्यताओं के अनुसार उज्जैन में महाकाल के प्रकट होने से जुड़ी एक कथा प्रचलित है। दरअसल दूषण नामक असुर से प्रांत के लोगों की रक्षा के लिए महाकाल ने यहाँ अवतार लिया था। फिर जब दूषण का वध करने के बाद भक्तों ने शिवजी से उज्जैन में ही वास करने की प्रार्थना की तो भगवान शिव महाकाल ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। ऐसे उज्जैन के शास्त्रों में वर्णन भगवान श्री कृष्ण को लेकर भी मिलता है, क्योंकि उनकी शिक्षा यही हुई थी। उज्जैन का मंदिर बहुत सी बातों के लिए प्रचलित है। दरअसल भगवान महाकाल की भस्म आरती के दुर्लभ पलों का साक्षी बनने का ऐसा अवसर और कहीं प्राप्त नहीं होता। ऐसा माना जाता है कि जो इस आरती में शामिल हो जाए उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इसके बिना आपके दर्शन पूरे भी नहीं होते। इस मंदिर की एक प्रमुख बात यह भी है, कहा जाता है कि महाकाल मंदिर के द्वार के सामने से कोई भी बारात नहीं निकलती, क्योंकि महाराज महाकालेश्वर के सामने घोड़े पर बैठकर कोई नहीं निकल सकता और जिसने भी ऐसा करा है उसे बहुत भारी नुकसान सहना पड़ा है। महाकाल मंदिर की भस्म आरती में शामिल होने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। हर सुबह महाकाल की भस्म आरती करने के बाद उनका श्रृंगार होता है, उन्हें ऐसे जगाया जाता है। इसके लिए वर्षों पहले शमशान से भस्म लाने की परंपरा थी। हालांकि पिछले कुछ वर्षों से अब कपिला गाय के गोबर से बने कंडे, शमी, पीपल, पलाश, बड़, अमलतास और बेर की लकड़ियों को जलाकर तैयार किए भस्म को कपड़े से छानने के बाद इस्तेमाल करने का परंपरा शुरू हो चुकी है। इसके पीछे भी एक कहानी है। एक बार उज्जैन के शमशान में कोई भी शव नहीं जलने के कारण उस समय के पुजारी ने अपने ही बच्चे को मारकर उसकी चिता की राख से भस्म आरती की थी, जिसे देखकर महाकालेश्वर प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि आज से गाय के गोबर से निर्मित कंडों की राख से मेरी आरती करें। यहाँ के नियम अनुसार महिलाओं को आरती के समय घूंघट करना पड़ता है। दरअसल महिलाएं इस आरती को नहीं देख सकती। इसके साथ ही आरती के समय पुजारी भी मात्र एक धोती में आरती करते हैं। अन्य किसी भी प्रकार के वस्त्र को धारण करने की मनाही रहती है। महाकाल की भस्म आरती के पीछे एक यह मान्यता भी है, भगवान शिव शमशान के साधक है। इस कारण से भस्म को उनका श्रृंगार आभूषण माना जाता है। इसके साथ ही ऐसी मान्यता है कि ज्योतिर्लिंग पर चढ़े भस्म को प्रसाद रूप में ग्रहण करने से रोग दोष की मुक्ति होती है। इस मंदिर से जुड़ी एक और प्रमुख बात यह है, कुछ साल पहले महाकाल मंदिर के गर्भगृह में लगे सीसीटीवी कैमरे में एक चमत्कार कैद हो गया और किसी सदस्य ने इसे सार्वजनिक कर दिया। यह फोटो सावन का है, जब रात्रि में महाकाल को बेलपत्र से ढक दिया जाता है और उसके बाद यहाँ कोई नहीं आता। तभी आधी रात में सीसीटीवी से लिए इस फोटो में दिख रहा है कि एक आदमी, एक अदृश्य शक्ति जो कि महाकाल की पूजा कर रही है। हम इसे ऐसे देख सकते हैं या कोई दिव्य शक्ति या कोई भूत पिशाच यहाँ पर भगवान शिव की पूजा करने आया हो। भगवान शिव तो सभी के लिए पूजनीय है। यह खबर तो अखबार में भी आ चुकी है, जिसमें दिखाया जा रहा है तस्वीर में खींचा गया समय 2:45 था। महाकालेश्वर मंदिर के तीसरे मंजिल पर स्थित है नागचंदेश्वर मंदिर। इस मंदिर का वर्णन कई पौराणिक ग्रंथों में मौजूद है। कुंभ के दौरान तो यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या करना मूर्खता होगी। तो दोस्तों, यह थी महाकालेश्वर मंदिर के बारे में कुछ प्रमुख बातें।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल धर्म और मोक्ष को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।